हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी प्रीवियस क्लास देख रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास के सभी स्ट्रोक्स यानी कि आउटलाइंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस लर्न और साथ में उनके डायरेक्शंस को सीखने के बाद ही मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मेरा मेन मोटिव है आपको कम टाइम में कंप्लीट शॉर्ट हैंड सिखाना, इसलिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद द प्रीसीडिंग वॉवल्स। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ प्रीसीडिंग वॉवल से। सो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है एब। सो एब में बी है, बी के स्ट्रोक आपको पता है ये डार्क बनती है और इसमें साउंड आ रहा है पेन वाला। सो पेन के लिए हम लोग लाइट डॉट का यूज़ करेंगे सेकेंड प्लेस पे। नेक्स्ट है एड। सो एड में डी आपका आया है। डी से पहले आपका वॉवल साउंड कौन सा है? एड। बोलने में स्ट्रेस फील हो रहा है, जब भी स्ट्रेस फील हो तो आपको पता चल जाता है कि वो हैवी डॉट होगा, वो आपका हैवी होगा, ये पता चलता है। बट डॉट या डैश लगाने वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे साउंड से। एड कह रहा है जो कि मे का साउंड दे रहा है, और मे के साउंड जब देगा तो वो हमारा हैवी डॉट लगता है, ना कि डैश। हैवी डॉट लगता है सेकेंड प्लेस पे। उसके बाद आता है एच। ई टी सी एच। एच एच में सी एच का साउंड आ रहा है, तो सी एच की आपको पता है कॉन्सोनेंट है जिसका स्ट्रोक बनता है इस तरीके से, और इसमें साउंड हमारा है एच। हल्का सा बोलने में आ रहा है, स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लाइट डॉट या डैश लगाएंगे। बट डॉट लगाना है, क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे पेन का वॉवल है। तो जब पेन का साउंड दे तो उसके लिए हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं और सेकेंड प्लेस पर लाइट डॉट होगा। उसके बाद है ई डी जी ई एज। एज में जे आपका इस तरीके से बनेगा आउटलाइन, और इसमें आपका पेन वाला वॉवल लगेगा। वॉवल साउंड आ रहा है इसलिए पेन वाला हम लगाएंगे डॉट, लाइट डॉट। क्लियर? सो लाइट डॉट लगेगा पेन वाले में। लाइट डॉट होता है सेकेंड प्लेस पे होता है, इसलिए मैं यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे लाइट डॉट लगा दी हूँ, जिसको पढ़ेंगे एज। क्लियर? और पहले जे नहीं पढ़, जे के बाद हम लोग नहीं पढ़े, जी नहीं पढ़े, हम लोग क्या पढ़े? एच पढ़े। क्यों? हम लोग पहले साउंड को ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सोनेंट्स लिख रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्सोनेंट से पहले से जो स्ट्रोक बना है जे का, इससे पहले हमारा साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड लग रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले वॉवल साउंड लगाएंगे बोलने में। पहले वॉवल साउंड आएगा, उसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है जो कि जे। सो इसको पढ़ेंगे एच। उसके बाद है ऑफ। ऑफ में एफ आपका लाइट होता है। क्लियर? अब इसको अबव द लाइन क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये नॉट का साउंड दे रहा है ऑफ, इसलिए अबव द लाइन बनाएंगे। नॉट में हमारा लाइट डैश लगता है। क्लियर? फर्स्ट प्लेस पे। ओथ। ओथ हमारा टी एच इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे ओथ जो कि साउंड दे रहा है गो का, और गो का जब भी साउंड देता है तो उसको टू द लाइन और सेकेंड प्लेस पे बनाते हैं। टू द लाइन बनाती हैं और सेकेंड प्लेस में यहाँ पे डैश लगाएंगे, और गो के लिए हैवी डैश का यूज़ करते हैं। क्लियर? उसके बाद है आपका एक। ए सी एच ई। ए सी एच ई एक होता है। सो एक के लिए के और के आपको पता है, के हमारा लाइट बनता है, सो के में लाइट बनाई, और यहाँ पर एक। बोलने में स्ट्रेस फील हो रहा है, इसलिए जब भी स्ट्रेस फील हो बोलने में, और साउंड कौन सा रहे? एक जो है वो मे का साउंड दे रहा है, इसलिए हम लोग इसमें डार्क यानी कि हैवी डॉट लगाएंगे सेकेंड प्लेस पे। उसके बाद है आपका ई डबल जी, एग। क्लियर? एग। एग में आपको पता है हैवी लगा, यहाँ पे आपके जो स्ट्रोक बनेंगे वो डार्क बनेंगे, क्योंकि के में लाइट होता है और गे में हमारा डार्क होता है। यहाँ पे एग है जो गे का साउंड दे रहा है, सो मैं यहाँ पे स्ट्रोक बनाई डार्क, और यहाँ पे साउंड कौन सा है? एग में पेन वाला वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइट डॉट का यूज़ कर रही हूँ सेकेंड प्लेस पे। उसके बाद है आपका एम। एम के लिए आप एम बनाइए जैसे बनाई हूँ। उसके बाद आपको ये भी देखना है, ध्यान देना है कि आपका ये जो डॉट डैश लगेगा वो कब लगेगा। सो एम जो है बोलने में हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, और ये मे का साउंड दे रहा है। मे का साउंड देता है तो हमें हैवी डॉट का यूज़ करना पड़ता है, और वैसे भी आपका ये एम जो बोलने में स्ट्रेस फील हो रहा था वो वैसे भी हैवी ही बनेगा। बट हैवी डॉट होगा, डैश होगा, ये पता चलेगा आपका कि एम जो है कौन सा साउंड दे रहा है। तो ये जो साउंड दे रहा है वो इसका मे का साउंड दे रहा है, और मे का जब भी साउंड देता है तो वो हैवी डॉट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड प्लेस पर। क्लियर? उसके बाद आपका दो और आता है। एक होता है आई डबल एन, इन। इन में एन आप बनाएंगे, एन के स्ट्रोक। उसके बाद आपने क्या किया कि आप साउंड लिख रहे हैं। साउंड हम जो करेंगे वो एन से पहले हमारा वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऊपर की तरफ, ऊपर वाला हमारा पहले 1 2 3 ऊपर से काउंटिंग करेंगे। अगर एन के बाद कोई वॉवल साउंड आता है तो 1 2 3 नीचे से काउंट करते हैं। क्लियर?
सो 1 2 3 ऊपर से काउंट करेंगे क्योंकि एन से पहले वॉवल साउंड आ रहा है। और कौन सा वॉवल साउंड है? ये हमारा इस वाला वॉवल साउंड है। और इस वाले वॉवल साउंड को हम लोग लाइट ड्रॉ करते हैं। सो लाइट डॉट का यूज़ करेंगे थर्ड प्लेस पर, और एन को हम लोग एन के जो स्ट्रोक है वो सेकेंड टू द लाइन बनाते हैं। क्लियर? लास्ट आपका है ओ आर ई, ओर। ओर में हमारा आर आ रहा है जो कि हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट में। तो आर जो हमारे एक डाउनवर्ड होते हैं, एक आपके होते हैं अपवर्ड स्ट्रोक होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रोक कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपका अकेला आर दिया है, आर के बाद कोई अलग से कॉन्सोनेंट नहीं है। और सिंपल सी बात है, वैसे भी कॉन्सोनेंट हो या ना हो, आपको इतना तो पता ही है कि हमारे यहाँ पे आर डाउनवर्ड भी होते हैं, अपवर्ड भी होते हैं। बट आर डाउनवर्ड इसलिए भी करें क्योंकि आर से पहले हमारा वॉवल साउंड आ रहा है। क्लियर? वॉवल साउंड जब भी आर से पहले आएगा तो मैं क्या करूँगी, उसको आप लोग कैसे करेंगे, उसको आप लोग पहले आर से पहले डॉट या डैश लगाएंगे। तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डैश लग रहा है। क्यों? क्योंकि और जो है वो कौन सा साउंड दे रहा है ये पहचानना है। ये साउंड दे रहा है आपको, और गो का साउंड दे रहा है। ठीक है? और गो का साउंड दे रहा, और गो का जब भी साउंड देता है तो उसको हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड प्लेस पे। ओके, आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो भी ना क्लियर हो उसको कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।